तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में पहले हम x के साथ लिखते हैं इसको dx, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। फिर माइनस को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर dx, ठीक है। इनका अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो x -1 था, पहले x के साथ हो जाएगा और ये माइनस फिर 1 के साथ, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग टी लेट कर लेंगे, इस पूरे को टी लेट कर लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा। x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 dt हो जाएगा, राइट। तो देखो x dx इक्वल टू 1/2 dt मिल गया और यहाँ पर हम लोग टी पुट कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग सीधे आइडेंटिटी लगा देंगे, समझ में आएगी नहीं। तो देखो यहाँ पर इसको उधर भेजते हैं, ठीक। चलो देखो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व इसमें पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, डी टी अपॉन अंडर रूट टी हो जाएगा ये माइनस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक, dx। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2, इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे, है ना, पावर ऊपर लेके जाएंगे। चलिए देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो इसका कितना हो जाएगा 1/2, इसमें माइनस में 1 ऐड हो जाएगा तो हाफ रूट टी बचेगा, माइनस इसमें लगाएंगे log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी, ठीक है। तो 1/2, अच्छा 1/2, ठीक है। तो 1/2 और इसमें वैल्यू डाल देते हैं, क्या था, एक्स स्क्वायर -1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी। तो ये आपका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसको फिर नोट कर लीजिएगा। नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुनो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर dx लिखो, ठीक है, अंडर रूट, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, राइट, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक। अब सुनो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू टी, और इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 dt, ठीक है। अच्छा इतने बराबर तो हमें मिल ही चुका है 1/3 dt, रख दो 1/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अंडर रूट में, तो यहाँ पर लॉग वाली आइडेंटिटी आ जाएगी सीधे सीधे, समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ पर आप लॉग वाली आइडेंटिटी लगा लो, ठीक है। क्या होता है देखो, ये होता है हमारे पास dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। हम लोग ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सुनो लॉग 1/3 बाहर ले लो, है ना, लॉग x बोले तो कितना हमारे पास सीधे सीधे पुट करते रहे, एक्स क्यूब हमने लेट किया था टी को, प्लस अंडर रूट, बाकी आप एज अ क्वेश्चन लिख दो ये, प्लस a की पावर 6 प्लस सी। तो ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना है ना। तो देखो कैसे क्या किया जाएगा, इसमें क्या बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, 10x
और इसका हम लोग होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसको हम लोग 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसको हम लोग 10 को हम लोग लेट कर लेंगे t, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो इतने बराबर तो हमें डी टी तो मिल ही गया है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर हम डी टी पुट कर देंगे, रख दो, ये हो गया डी टी, नीचे अंडर रूट, इसको हमने टी मान रखा तो टी का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ लॉग वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना, तो लॉग वाली आप यहाँ पर क्या करोगे, आइडेंटिटी लगा दो। अब लॉग वाली आइडेंटिटी क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, डी एक्स बरोबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे। सुनो, ठीक है, सुनो, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हुआ, आइडेंटिटी लगाया मैंने, लॉग टी बेसिकली हमने माना था x को, 10x को, तो यहाँ पर 10x सीधे रखो, प्लस ब्रैकेट में आप सीधे क्वेश्चन वाला ही नोट कर दो, क्या 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी है इस एक्सरसाइज का 7.4 का, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसको हम लोग क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्लियर, इसको उठाओ। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाएंगे, 2x प्लस 2, ठीक है। सुनो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देते हैं और 1 ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ा हमने, 1 का स्क्वायर घटाया, प्लस 2। ये आप जानते हो परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, x प्लस 1 का, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये इधर देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही रहेगा, -1 प्लस 2 तो प्लस 1 आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर पुटअप करो, क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लॉग वाली आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। क्या करेंगे, लॉग वाली आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो भैया यहाँ पर लॉग एक्स हमारा है एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट, सीधे क्वेश्चन उतार दो, यही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस 11th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू दी गई है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। हमें इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को तो हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, है ना, सिंपल, प्लस यहाँ बीच में क्या होता है 2ab होता है ना, प्लस यहाँ पर देखो 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसी को हमें ढूंढ के लाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है b स्क्वायर होता है, राइट। तो 2, क्योंकि यहाँ पर ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है एक्चुअली, अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो हम डिवाइड कर ले, जैसे 2x स्क्वायर होता, तो 2 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 तो है ना 3 का, तो हम लोग 3x पूरा एक साथ ले सकते हैं, समझ आएगी नहीं। एक की जगह हम लोग इसको पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते हैं, 3x को इंटू b, एक्चुअली हमें b नहीं पता है कितना है, 6x लिख दो यहाँ पे, तो x से x खत्म, 3 दूने 6, ये खत्म, कितना आ गया b बराबर 1 आ गया। अब इसी का स्क्वायर हम जोड़ेंगे इसमें, इसी का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई 9 का तो स्क्वायर तो हमें मिल ही चुका है ना, 3x का होल स्क्वायर, राइट। बीच में क्या होता है 2ab होता है, तो देखो 2 रखो, a कितना है हमारे पास 3x है, इंटू b देखो आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी याद है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर हमें मिल ही चुका है 3x प्लस 2ab, 2a और b हमें पता हो गया 1 है, प्लस b का स्क्वायर हम जोड़ेंगे, ठीक, और b का स्क्वायर हम लोग माइनस करेंगे, और प्लस बाद में क्या है 5 है तो 5 लिख दो आप ऐसे ही, ठीक। आप सुनो, ये इतना कितना, ये इतना हो गया हमारे पास 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 माइनस का है, 5 प्लस का है, तो बचेगा कितना 4। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। समझ आया। अब ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इसको उठाओ वहीं पे रख दो जहां से लाए थे। समझ में आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पे पहुंचा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा dx अंडर रूट, ठीक है, पर क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब सुनो, जब भी x के साथ कुछ है तो आप उस केस में लेट कर लो। 3x प्लस 1 इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 dt आ जाएगा। अच्छा रखो 1/3, यहाँ पे dt रख देंगे अंडर रूट, इसको हमने t मान रखा तो t का स्क्वायर लिखो प्लस 2 का स्क्वायर लिखो, लॉग वाली आइडेंटिटी लगा दो, खत्म हो गया। समझ में आया। तो देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, लॉग वाली आइडेंटिटी लगा देंगे 1/3 लॉग, ठीक है, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बोले तो 4 प्लस सी, है ना। अब देखो 1/3 लॉग टी क्या था 3x प्लस 1 प्लस ब्रैकेट, है ना, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूँ मैं, यहाँ पे कर दो, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस सी। ये बेसिकली लेंगे जैसे वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। देखो इसको देखो यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास dx क्या है, ये 3x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे 10 वाली, क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स, अरे भाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, फॉर आइडेंटिटी लगाएंगे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, राइट, यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप इसको टी चाहे लेट कर लो, इसको आप पहले लेट कर लो टी, 3x प्लस 1 इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 3dx इक्वल टू dt, यानी dx इक्वल टू 1/3 dt आ जाएगा, राइट। इसमें पुट कर दो तो 1/3 बाहर ले लेंगे, ये हो गया dt, नीचे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1/a होता है, तो यहाँ पर 1/3 इंटू 2 हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, t/a यानी 2 प्लस c, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, t की वैल्यू पुटअप कर दो 3x प्लस 1/2 प्लस c। ये बेसिकली आपका जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करें और आंसर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है ना इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे। समझ में आ रहा है। इसको पहले माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का है वो कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
समझ में आ रहा है? ये तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है, b यहाँ 7 है और ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमें इसी को पकड़ के लाना है। कैसे करेंगे? देखो ये 2ab की जगह है ना, बीच में क्या होता है 2ab होता है ना, तो ये 2ab की जगह है, और a हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर x है, b नहीं पता है, इसको इसके बराबर रख देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, b कितना आ गया है 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो माइनस को किया कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 3 का स्क्वायर हमने जोड़ा इसमें, ठीक है, 3 का स्क्वायर हमने माइनस किया इसमें, और फिर कितना है -7। बात समझ में आई यहाँ तक? ये नंबर इतना, ये किसका होल स्क्वायर बन गया, x + 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो -x + 3 का होल स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और दोनों माइनस हैं, ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। अरे भाई 9 और 7 है ना, 16 हो गया। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेजेंगे, ठीक है। तो सबके फिर से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। इसको देखो क्या करेंगे, इस साइन को अंदर भेजेंगे तो ये जो 4 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और x + 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है, उसमें रख दो। तो देखो dx है ना √4 का स्क्वायर -x + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास ये आइडेंटिटी लगाएंगे, dx / √a का स्क्वायर -x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a√a²। ये साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी हो जाएगी, साइन इनवर्स x/a + c, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो साइन इनवर्स, ठीक है, x हमारे पास है x + 3 a कितना है 4 + c का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना रहेगा, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है x - 1 और x - 2, राइट। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखो x² - 3x प्लस का 2 हो जाएगा, ये इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 3x + 2 हो जाएगा। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है यहाँ पर, है ना। तो देखो हमारे पास ये तो परफेक्ट है ना, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है b, तो हमें b ढूंढ के लाना है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2ab इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 3x के, और a तो हमें मिल चुका है परफेक्ट स्क्वायर x है, तो इसको x रख दो इक्वल टू 3x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, b कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और इतना ही हमें क्या करना है, इसी का स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर देना है और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझ में आई है? तो देखो सुनो, देखो इसमें x² - 3x प्लस इसका स्क्वायर ऐड करो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और उसके बाद में कितना लिखा है +2, तो +2 लिख दो ऐसे। ये इतना स्क्वायर हो जाएगा परफेक्ट किसका, x + 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ एलसीएम ले लो जरा, 4 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/4 बचेगा। अरे भाई 4 2 = 8, ये माइनस का 9 है प्लस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 बचेगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब इसको आप ले जा करके वहाँ पर पुट कर दो क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, dx है ना √, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ माइनस आइडेंटिटी रहेगी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, ये माइनस रहेगा।
ठीक है, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ आइडेंटिटी क्या होती है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे ना, प्लस सी। ठीक है, तो देखो इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log, ठीक है, x यानी x माइनस 3/2 प्लस log अंडर रूट में तो भाई सारी वैल्यू आप रख दो। ठीक है, जो आपने लिया क्वेश्चन में था x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस सी, है ना। तो ये आपका बेसिकली